वोट की शुरुआत से भारत के पहले प्रधानमंत्री तक लोकतंत्र की पूरी कहानी। साल 1776 दुनिया के एक कोने में एक नई सोच जन्म ले रही थी। जनता खुद अपने नेता चुनेगी। ये विचार था यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पहली बार लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार मिला। लेकिन ये अधिकार सभी को नहीं था, सिर्फ अमीर, सिर्फ पुरुष, यानी लोकतंत्र अभी भी अधूरा था। धीरे धीरे बदलती दुनिया। फिर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां लोगों ने राजाओं के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को सिखाया सत्ता जनता की होनी चाहिए। यहीं से वोटिंग सिस्टम, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगे। अब बात करते हैं भारत की। भारत, जहां सब कुछ अलग था। साल 1857, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। भारत ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। लोकतंत्र का बीज। साल 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ से भारत में पहली बार जनता की आवाज राजनीति में सुनाई देने लगी। आजादी की लड़ाई और जनता की ताकत। 20वीं सदी, पूरा भारत आजादी की आग में जल रहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने जनता को एकजुट किया और पहली बार भारत की आम जनता ने महसूस किया, हम भी देश चला सकते हैं। आजादी लेकिन अधूरी। 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत आजाद हो गया, लेकिन देश बट चुका था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए और इसी की औस के बीच भारत को एक नेता चाहिए था। भारत का पहला प्रधानमंत्री। आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, जनता में उनकी पकड़ थी और महात्मा गांधी का समर्थन था। 14-15 अगस्त की रात नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, और भारत ने लोकतंत्र की पहली सांस ली। संविधान और वोट का अधिकार। साल 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और इसके साथ भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया को चौंका देने वाला था। हर नागरिक को वोट का अधिकार, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, महिला हो। सबसे बड़ा रिस्क, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा था। क्या इतने बड़े देश में इतने अनपढ़ लोगों के साथ लोकतंत्र सफल होगा? भारत का पहला चुनाव, लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मिशन। अक्टूबर 1951 भारत एक नए इतिहास की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन ये कोई आम प्रक्रिया नहीं थी, ये था लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिशन। दिल्ली, एक कमरे में नक्शे बिछे हुए थे, फाइलों के ढेर लगे थे और बीच में खड़े थे वो इंसान जिनके एक फैसले पर पूरे देश का भविष्य टिका था, सुकुमार सेन। उनके सामने सवाल सिर्फ चुनाव कराने का नहीं था, सवाल था, क्या भारत इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है? एक छोटी सी गलती और सब खत्म। कल्पना कीजिए, अगर किसी गांव में बैलेट बॉक्स देर से पहुंचे, किसी बूथ पर गलत बॉक्स रख दिया जाए या गिनती में एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? लोग कहेंगे चुनाव फर्जी है, नेता सड़कों पर उतर आएंगे, देश में अराजकता फैल सकती है। यानी एक छोटी सी प्रशासनिक चूक भारत के लोकतंत्र को जन्म लेते ही खत्म कर सकती थी। ऑपरेशन डेमोक्रेसी की तैयारी। सुकुमार सेन ने इस मिशन को एक युद्ध की तरह लिया। 2 लाख से ज्यादा बैलेट बॉक्स तैयार किए गए, लाखों बैलेट पेपर छापे गए, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन असली चुनौती थी इन सबको देश के हर कोने तक पहुंचाना। जमीन पर जंग शुरू। भारत के दूर दराज इलाके, जहां न सड़क थी न बिजली, वहां चुनाव पहुंचाना था। कहीं बैलेट बॉक्स नाव से गए, कहीं ऊंटों पर लादे गए, कहीं अधिकारियों ने 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें पहुंचाया। हर कदम पर एक ही डर था, अगर ये बॉक्स खो गया या गलत जगह पहुंच गया तो पूरा चुनाव खतरे में पड़ जाएगा। गुप्त मतदान, सबसे बड़ा दांव। अब बात उस फैसले की जो इस मिशन का दिल था, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। लेकिन समस्या ये थी, लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो समाधान निकाला गया। हर उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स, हर बॉक्स पर उसका चुनाव चिन्ह। मतदाता आता, अपनी पसंद पहचानता और चुपचाप अपना वोट डाल देता। लेकिन अगर कोई देख लेता कि किसने किसे वोट दिया, तो डर, दबाव और हिंसा लोकतंत्र को खत्म कर देती। इसलिए हर बूथ पर सख्त निर्देश थे, पूरी तरह गुप्त रहेगा। मतदान का दिन, अक्टूबर 1951। देश के गांव-गांव में लोग पहली बार वोट देने पहुंचे। एक बूढ़ा किसान जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, आज
देश का भविष्य तय करने आया था। उसकी उंगली पर स्याही लगी और उसने अपना पहला वोट डाला। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये था भारत के लोकतंत्र की पहली सांस। तनाव चरम पर, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मतदान खत्म होने के बाद शुरू हुई गिनती। हजारों बैलेट बॉक्स देश के अलग अलग हिस्सों से एक एक करके खोले जा रहे थे। हर गिनती पर, हर पर्ची पर देश की नजर थी। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हो जाती तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता था। और फिर इतिहास बना। 1952 जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने कर दिखाया। एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, उसने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल चुनाव करवा दिया। और इसके साथ ही इंडिया ने दुनिया को ये सिखा दिया कि लोकतंत्र किसी किताब का सिद्धांत नहीं, ये जनता की ताकत है। अंत लेकिन संदेश, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था एक रिस्क, एक जंग, एक मिशन जिसमें एक छोटी सी गलती भी पूरे देश को हिला सकती थी। लेकिन सुकुमार सेन और उनकी टीम ने हर खतरे को हराकर इतिहास लिख दिया। आज जब तुम वोट डालते हो तो याद रखना, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। पहला चुनाव, छुपी हुई गलतियां, खतरे और वो सच जो कोई नहीं बताता। 1951 से 52 यानी कि एक साल के अंदर भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो लोकतंत्र संभाल सकता है। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे सच छिपे होते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते। ये कहानी है उन्हीं छुपी हुई गलतियों, खतरों और सच्चाइयों की। सच नंबर 1, मतदाता सूची की सबसे बड़ी चुनौती। चुनाव से पहले सबसे पहला काम था देश के हर नागरिक का नाम दर्ज करना। लेकिन समस्या ये थी, करोड़ों लोगों के पास ना कोई पहचान पत्र था, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र। सुकुमार सेन की टीम गांव-गांव गई, लोगों से नाम पूछे गए, परिवार गिने गए, लेकिन कई जगह नाम गलत लिखे गए। कई जगह एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार चढ़ गया और कुछ लोग पूरी तरह छूट भी गए। सोचिए, अगर ये गड़बड़ी ज्यादा बढ़ जाती तो लोग वोट देने से वंचित हो सकते थे और चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता था। सच नंबर 2, महिलाओं की पहचान का संकट। ये शायद सबसे शॉकिंग सच है। जब अधिकारियों ने महिलाओं के नाम लिखने शुरू किए तो हजारों महिलाओं ने कहा, हमें हमारे नाम से मत लिखो, हमें लिखो फलाने की पत्नी। यानी उनकी अपनी कोई पहचान दर्ज ही नहीं थी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त फैसला लिया, हर महिला को अपने नाम से ही रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन लाखों महिलाओं के नाम इसलिए लिस्ट से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। सच नंबर 3, बैलेट बॉक्स की गड़बड़ी का डर। उस समय हर उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स था। अब सोचिए, अगर किसी बूथ पर बॉक्स की जगह बदल गई या लेबल गलत लग गया तो वोट गलत उम्मीदवार के पास चला जाता। इसलिए हर बॉक्स को सील किया गया, नंबरिंग की गई और कई स्तर पर चेकिंग की गई। फिर भी कुछ जगह छोटी मोटी गड़बड़ियां सामने आईं, लेकिन उन्हें समय रहते ठीक कर लिया गया। सच नंबर 4, प्रकृति भी दुश्मन बन गई थी। भारत का मौसम, कहीं बाढ़, कहीं बारिश, कहीं पहाड़ी तूफान, कई जगह बैलेट बॉक्स भीग गए, रास्ते बंद हो गए, पोलिंग बूथ तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लेकिन अधिकारियों ने हार नहीं मानी। कहीं नाव, कहीं घोड़े, कहीं पैदल, हर हाल में चुनाव कराया गया। सच नंबर 5, राजनीतिक दबाव और डर। ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक राजनीतिक परीक्षा भी थी। कई जगह स्थानीय नेताओं ने दबाव डालने की कोशिश की, कुछ जगह लोगों को डराया गया। अगर सीक्रेट बैलेट फेल हो जाता तो ये दबाव लोकतंत्र को कुचल सकता था, लेकिन सख्त नियमों और निगरानी ने इसे रोक लिया। सबसे खतरनाक पल, मतदान खत्म हो चुका था, अब बचा था गिनती। हजारों बॉक्स, लाखों वोट। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती तो पूरा देश सवालों में घिर जाता। हर पर्ची, हर गिनती एक एक करके चेक की गई और आखिरकार नतीजे साफ और पारदर्शी आए। पूरी दुनिया देख रही थी, क्या भारत सफल होगा? और जब परिणाम आए तो दुनिया हैरान रह गई। इंडिया ने कर दिखाया था। अंतिम सच, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था एक जोखिम, एक प्रयोग, एक संघर्ष जहां छोटी छोटी गलतियां भी
देश को हिला सकती थीं, लेकिन सुकुमार सेन और उनकी टीम ने हर खतरे को हराकर इतिहास लिख दिया। आज जब तुम वोट डालते हो तो याद रखना, ये अधिकार लाखों गलतियों से सीखकर और हजारों मुश्किलों को पार करके तुम तक पहुंचा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही हिडन इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।